हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और वीडियो आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ प्रोकास्टिनेशन। एंड जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होते हैं भाई, मैं प्रोकास्टिनेट करना मैंने शुरू कर दिया था। एंड ये प्रोकास्टिनेशन केवल पढ़ाई और यूट्यूब के लिए ही थी और किसी चीज़ के लिए नहीं थी। मौज मस्ती कहीं पर भी नहीं रुकी थी। जैसे ही हाफ ईयरली खत्म होते हैं ना, लाइक पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बहुत अनप्रोडक्टिव दिन गया, मैं बहुत कम पढ़ रहा था, बहुत कम। ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहा था। मैंने यूट्यूब पर एक वेब सीरीज़ है, पंजाबी वेब सीरीज़ है, ये RGD कसूती डिग्री। एंड आई नो ये काफ़ी पुरानी है, 5-6 साल पहले आई थी। बट मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई वेब सीरीज़ भी है, बिकॉज मैं पंजाबी वेब सीरीज़ देखता नहीं हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सॉन्ग्स में सुनता हूँ, समझ आ जाती है मुझे अच्छे से, बट इतने बोली भी नहीं जाती है। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम पंजाबी वेब सीरीज़ देखी थी एंड ये काफ़ी अच्छी लगी। मैंने एक दिन में इसके दोनों सीज़न कंप्लीट कर दिए। एक सीज़न में 13-14 एपिसोड है, तो दोनों कंप्लीट कर दिया। ये मेरी फेवरेट बन गई है। अब इंटरेस्ट भी बन गया मेरा पंजाबी वेब सीरीज़ या पंजाबी मूवीज़ देखने का। चलो इस चीज़ को साइड में करते हैं। नाउ आई एम बैक ऑन माई ट्रैक, बिकॉज ऐसे कितने दिन तक चलता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। एंड इस ब्लॉग में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को फटाफट बताता हूँ, देन ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो रिलेटेड टू माई PTM की डेट आ गई है, वो बतानी है। आंसर शीट्स, माई टाइम मैनेजमेंट, माई मिस्टेक इन हाफ ईयरली एग्जाम, ऑल्सो रिलेटेड टू इवेंट। ठीक है, सो बिना किसी देरी के ब्लॉग को शुरू करते हैं। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सुबह व्लॉग बनाना मैंने है ना सुबह से ही शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। लाइक अभी विंटर्स की मेरे हिसाब से स्टार्टिंग हो गई है धीरे धीरे। एंड इसलिए मैंने अपने लिए वही चाय बना ली थी और साथ में मैं देख रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट शो। चाहे मैं कुछ भी खाता हूँ या पीता हूँ, मैं ज़रूर ये शो देखता हूँ। एंड आप में से ऐसा कौन कौन है जो खाते टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं लग गया था भाई अपनी टेबल की सफाई करने में। वाटर बॉटल अपने लिए फिल कर लाया था। उसके बाद मैंने अपनी टेबल की सफाई करी, सारी बुक्स वगैरह लगाई, ट्राइपॉड वगैरह बंद करा। एंड टैब पे मैंने अपने साथ साथ है ना गाने भी चला लिए थे। एंड दिस व्लॉग गोइंग टू बी आ फाइनल प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज अभी लाइक मिड टर्म्स भी हो गए हैं, टर्म 1 भी हो गए, अभी डायरेक्ट प्री बोर्ड्स होंगे, उसके बाद हमारे बोर्ड्स एग्जाम हो जाएंगे। सो अभी हमें अपनी फाइनल प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करके फटाफट देन सैम्पल पेपर्स पे आ जाना चाहिए। एंड ये रही भाई मेरी आज की टू डू लिस्ट। टोटल 4 स्लॉट होने वाले हैं। ऑल्सो गाइज मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर दी है, ऑफकोर्स लक्ष्य 1.0 से ही। चैप्टर 1 चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, आप लोगों को पता भी होगा। एंड स्लॉट 1 में मैंने इनऑर्गेनिक ही शुरू करी थी। सो गाइज मेरी फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी हो गई है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी हो गई है। अभी इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, फटाफट इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। पता है क्या है कि बट जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उनकी मैं सभी चैप्टर्स की वापस से जो डिटेल वन शॉट रहती है ना 6-7 घंटे की एक चैप्टर की, वो मैं अच्छे से देखने वाला हूँ वापस से ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स की। बिकॉज वो चैप्टर भाई ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए एंड इतनी प्रैक्टिस मैंने नहीं करी है, मुझे खुद पता है। इसलिए मैं एक बार वापस से वन शॉट करने वाला हूँ। नोट्स में नहीं बनाऊंगा, नोट्स मेरे पास जो हैं वही, बट हाँ वन शॉट एक बार वापस से देखूंगा, जैसे जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे माइंड में आ जाएँ। सो यहाँ पर मैं साथ साथ है ना अपनी इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर 1 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी मैं NCERT रीडिंग कर रहा था और साथ साथ पेजेस पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन्स लिख रहा था कि साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी मेरे तैयार हो रहे थे और क्लास देखते टाइम तो हमारे डिटेल नोट्स बन ही जाते हैं। सो गाइस स्लॉट नंबर 2 में मैंने फिजिकल एजुकेशन का लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू कर दिया था, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन मेरी पूरी हो चुकी है। जब मैं ना PW विद्यापीठ में था तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके पास PCM भी थी, तो उसने ना अपने सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर थे जैसे जैसे उसके एग्जाम हो रहे थे तो उसने क्वेश्चन पेपर मुझसे दे दिए थे, तो इसीलिए मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं जो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो उनका आंसर देता हूँ एंड साथ ही में जो चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो भी बारी बारी करता हूँ। सो डे बाई डे ऑडियंस नहीं जुड़ रही है। सो भाई आप लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहा हूँ, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन का। वैसे तो मैंने अलग से एक सेपरेट ब्लॉग बना रखा है टीचर्स कॉम्बिनेशन का एंड मैं कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और कहाँ से पढ़ता हूँ, बट फिर भी मैं एक बार स्पीड में बता देता हूँ सारे सब्जेक्ट्स का। सो इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश मैंने करी थी सिमरन साहनी दी के यूट्यूब चैनल से और फिजिकल एजुकेशन करी थी भाई जाके सुधाकर भैया के यूट्यूब चैनल से ही। एंड रही बात फिजिक्स की, सो फिजिक्स के मैं ऑल्ड लेक्चर भी देख लेता हूँ अलग करके, या फिर जाके सुधाकर भैया का एक अलग से फिजिक्स का यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी कर लेता हूँ। एंड क्वेश्चंस की भी मैं अलग से वीडियो देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ अपनी तरफ से। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक मैं 1.0 से कर रहा हूँ और करी है। ऑर्गेनिक पूरी मैं यूट्यूब से करी है, NCERT वाला के यूट्यूब चैनल से, या फिर जो लक्ष्य का जो यूट्यूब चैनल बना रखा है PW वालों ने, उस पर जो वन शॉट अवेलेबल है वहाँ से। रही बात बायो की, तो वो भी मैं लक्ष्य 1.0 से कर रहा हूँ एंड साथ ही में जो वन शॉट पड़ी है यूट्यूब पे वहाँ से कर लेता हूँ। सो या आई होप आप क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आती है क्वेश्चन जो लाइक मुझे आप लोगों से बतानी चाहिए चीज़ें, वो क्वेश्चंस नहीं। सो PTM मेरा हाफ ईयरली खत्म हो गए हैं एग्जाम, अब रहती है भाई बारी PTM के। उसी दिन मुझे मेरी आंसर शीट्स में मिल जाएंगी, लाइक मेरी मुझे ही मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वहीं पर दिखाएंगे, मेरे से दे देंगे वो आंसर शीट्स, तो मैं उसके एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो लाइक मुझे पता है जो मैंने सोची है मेरी गलतियाँ क्या क्या हो सकती है, वो तो शीट आने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट गलतियाँ और क्या क्या है, ऐड भी होंगी और एक आधी कम भी होंगी, पता चलेगा कैसा क्या है। सो 14 अक्टूबर को मेरा PTM है, उसके बाद लाइक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा अलग से। एंड रही बात भाई कि इवेंट के ब्लॉग की,
मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से पूछा था, तो आप सभी ने ही मोस्टली ने सभी ने ही हाँ किया कि हाँ, सो आई डेफिनेटली अपलोड दिस व्लॉग। पर उसके लिए भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो, बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा हो गया, सो उसमें थोड़ा कट पिट करके अच्छे से एडिट करके मैं पोस्ट करूँगा बहुत जल्द। थोड़ा सा टाइम और दे दो एंड या आगे का व्लॉग एंजॉय करो। सो गाइस, स्लॉट नंबर 3 में बायोलॉजी का जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, उसका मैंने रिवीजन शुरू कर दिया था। वैसे तो ये वाला चैप्टर मेरा है ना पूरा हो चुका है, मैंने वन शॉट कंप्लीट कर लिया अपनी यूट्यूब से। साथ में मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी ले ली और अपने डिटेल नोट्स भी बना लिए। सो मैं ना लेक्चर के साथ साथ ही है ना एनसीईआरटी रीडिंग ले लेता हूँ बायो की, और अपने डिटेल नोट्स भी बना लेता हूँ। बट जब पूरा चैप्टर मेरी तरफ से ये दोनों हो जाते हैं ना, एनसीईआरटी रीडिंग और डिटेल नोट्स, उसके बाद जो मेरे पास ये दिशा की बुक है एनसीईआरटी टैबलेट वाली, यहाँ से मैं ना रिविजन करता हूँ। लाइक इसको आगे ओपन कर लेता हूँ और अपनी रफ नोटबुक ले लेता हूँ और इसकी एक एक लाइन पढ़ के अपने आप को समझाता रहता हूँ। इस टाइप से मेरा ना डबल रिवीजन हो जाता है। सो रफ नोटबुक में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखता रहता हूँ और यहाँ से मैं पढ़ता भी रहता हूँ। तो इस टाइप से मैं अपनी बायो को फिलहाल कंप्लीट कर रहा हूँ। देन गाइज, मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया था, पानी वगैरह पिया। आप लोग भी है ना ब्रेक्स में पानी पीते रहा करो, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा ना एनर्जेटिक फील होता है और लेजीनेस भी नहीं आती है एंड हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, हाइड्रेटेड रहा करो। देन एट द लास्ट भाई स्लॉट नंबर 4 में मैंने अपना फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, उसके मैंने ना क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। ये वाला चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट जब मेरा सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। साथ साथ जो एक दो हो जाते हैं टॉपिक के वो तो है ही, बट मैं अलग से क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करता ही करता हूँ। सो यहाँ पर मैं वो कर रहा था। एंड गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो फटाक देसी सब्सक्राइब, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे सेकंड चैनल की, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस सो मच। अपना ध्यान रखो। राधे राधे।